हेलो एवरीवन, आज फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है लिफ्ट प्रॉब्लम। तो लिफ्ट प्रॉब्लम है कैसा? लिफ्ट प्रॉब्लम में आपके ऐसे मेथड्स आते हैं कि आपको एक मैन है या एक क्या कहते हैं बच्चा है, वो एक लिफ्ट में है और आपसे ये पूछ लेगा कि लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो उसका वेट क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? इसका मतलब क्या है? उसका वेट क्या होगा ये पूछ क्यों रहे? क्या उसका वेट बढ़ेगा घट जाता है? हाँ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो उसका वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी। ये सारी सिचुएशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो लिफ्ट प्रॉब्लम में देखो कंडीशन मैंने बना दी, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है। तो एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि भाई ये है एक लिफ्ट और लिफ्ट में है ये एक मैन और ये चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? 0। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 कहने का मतलब क्या है? लिफ्ट मूव नहीं कर रही। और लिफ्ट मूव नहीं कर रही तो तुम्हें एक चीज पता है कि इस आदमी का जो भी मास होगा उसकी वजह से वेट नीचे लग रहा है, उसका mg नीचे लग रहा होगा। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में यानी उसके पैर और फ्लोर ऑफ लिफ्ट के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ रहा है। उस कांटेक्ट फोर्स की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डेवलप होगा। क्या होगा? ऊपर डेवलप होगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला फोर्स है, वेट है क्या? mg। तो इस n की वैल्यू कितनी आ गई? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? mg। यानी उसका अपरेंट वेट और रियल वेट सेम होगा इन केस ऑफ स्टेशनरी लिफ्ट। यानी लिफ्ट रुकी है तो उसका जो वेट होगा वो होना ही है, ठीक है? लेकिन सेकंड केस में आते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, यानी लिफ्ट जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये है लिफ्ट, सेम लिफ्ट है और यहाँ पे वही लड़का है और उसका मास होगा और उसकी वजह से mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन खुद होगा वहां पे लग रहा होगा क्योंकि भाई तुम देख रहे हो कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, लेकिन एक और कंडीशन बोलती कि ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, यानी ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो एक चीज यहाँ पे माइंड में रखना, आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं कि अगर एक्सेलरेटिंग बॉडी है तो एक्सेलरेटिंग बॉडी की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं आप उसे क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें ये करूंगा कि n की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और उसमें से क्या माइनस करूंगा? mg माइनस करूंगा क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। देख रहे हो ना? क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नॉर्मल है इसलिए वो पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में mg है इसलिए माइनस का mg। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इस पूरे के पूरे लिफ्ट जो भी एक्सेलरेट कर रहा है उसकी वैल्यू के इक्वल, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू के इक्वल। तो इसको यहां से इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा mg प्लस में me और n की वैल्यू हो गई mg प्लस a। यानी इसका मतलब क्या था? जो भी आपका वेट था वो थोड़ा सा बढ़ गया, जो भी आपका वेट था वो थोड़ा सा बढ़ गया और कितने टाइम्स बढ़ गया कि m टाइम्स ऑफ a, यानी जितनी एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही थी उतना टाइम्स मास कर दो, उतने टाइम्स जो है एक्सेलरेशन बढ़ गया। वो छोटा सा मास ही आएगा बट आपका मास जो होगा, मास क्या हो, वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ना कि मास, वेट की बात कर रहे हैं तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो तुम्हें दिमाग में रखना है फॉर्मूले n mg, n mg plus a in case of लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। याद रखना बहुत ही अच्छे से, ठीक है? अच्छा, तो मास जो इसका वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट केस है कि भाई वही लिफ्ट है, लिफ्ट वही है, उसमें वही लड़का है और भाई जो mg फोर्स लग रहा होगा वो नीचे ही लग रहा होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर लग रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन इस बार क्या है? नीचे की तरफ, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ। इस बार ध्यान से देखोगे तो mg की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मैंने क्या बताया था? जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन हो उसे पॉजिटिव लेनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? mg को पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट कौन सा रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी माइनस का n इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a। तो इससे क्या आया? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस ma। इससे पता क्या चला? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg माइनस a।
मास को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, यानी जो भी आपका क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही थी उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो सकता है। समझे? यानी आपका जो भी वेट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? जो नॉर्मल उसका वेट था उसके कंपैरिजन में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें एक लास्ट चीज ऐड करनी है। वो लास्ट चीज क्या है? वो लास्ट चीज है, अगर सोचो कि अगर यही लिफ्ट है, लिफ्ट यही है, वही बंदा है और एक्सेलरेशन नीचे है और इसका मास mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, लेकिन एक केस ये करते हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर g के इक्वल कर दे तो होगा क्या? g के इक्वल कर दिया मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जिस भी स्ट्रिंग से आपकी लिफ्ट जुड़ी हुई थी उस लिफ्ट की स्ट्रिंग को काट दिया। अगर लिफ्ट की स्ट्रिंग को काट दिया तो ये बॉडी क्या होगी, पूरा का पूरा लिफ्ट क्या होगा, बिल्कुल g के एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं ये फॉर्मूला a की वैल्यू g के इक्वल पुट करूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई, g, यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसको कहते हैं फ्री फॉल की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? फ्री फॉल की कंडीशन। ये फोर्थ कंडीशन होगी फ्री फॉल की। ठीक है। जब आपकी बॉडी जो भी लिफ्ट है वो उसकी स्ट्रिंग काट दी, वो नीचे गिर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ g, फ्री फॉल कर रही है, तब उस पॉइंट पे आपके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 0। इसका अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस सोचोगे तो हाँ भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी है वो लिफ्ट के सरफेस से कांटेक्ट छूट गया है या कांटेक्ट होने वाला है, या तो कांटेक्ट छूट गया या तो कांटेक्ट होने वाला है। नॉर्मल का मतलब तभी होता है, नॉर्मल रिएक्शन तभी डेवलप होता है जब किसी का कांटेक्ट हो, यानी वो जो बंदा है और जो लिफ्ट की सरफेस है उन दोनों के बीच में गैप आ गया है, या तो वो कांटेक्ट होने वाला है या तो कांटेक्ट छूट गया है। यही कंडीशन होगी और ये थी लास्ट कंडीशन, इसको कहते हैं फ्री फॉल की कंडीशन। तो ये था हमारा लिफ्ट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। ठीक है।